बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, नव बुद्धाय। आप देख रहे हो कलम युग न्यूज़। आज हम घिटोरनी गांव में आए हुए हैं। घिटोरनी गांव के अंदर हमारे वेद प्रकाश गौतम जी हैं, जो कि बाबा साहब की विचारधारा को और गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, और पूरी फैमिली बुद्धिस्ट फैमिली है। तो आज हम उनसे उनके थोड़े विचार जानने आए हुए हैं। तो स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका कलम युग न्यूज़ में। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। तो वेद प्रकाश गौतम जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बहुत साहब, मेरा नाम वेद प्रकाश गौतम है और मैं घिटोरनी साउथ दिल्ली में रहता हूँ। और आप थोड़ा अपना फैमिली के भी बारे में बताइए, बच्चे कितने हैं और एजुकेशन भी थोड़ा अपनी। जीवन संगनी है बलेश गौतम, ये 8th क्लास पास है और मैं पॉलिटिकल साइंस से BA ऑनर्स हूँ। मेरी बड़ी लड़की अन्नू गौतम है, वो शिक्षा मित्र है। और मेरा बेटा है बीच वाला मेरा बेटा है गौरव कुमार गौतम। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है उन्होंने डिप्लोमा, आगे कोचिंग ले रहे हैं। और छोटी बेटी मेरी संतोष गौतम है, वो BSc कर रही हैं बायोलॉजी से। तो आपने जो अपने अंदर परिवर्तन किया था, ये परिवर्तन आपने किस समय किया था? ये शिव कुमार जी, परिवर्तन मैंने 2 साल के अंदर मैंने अपने अंदर है ना काफ़ी मैंने सुधार किया है। मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बाबा साहब की और मान्यवर कांसीराम जी की कुछ वो सोशल मीडिया पे आ जाती थी, तो मैं उन चीज़ों से इतना प्रभावित हुआ कि उनकी जो एक एक वो बात थी वो वैज्ञानिक तौर पे सच थी और बिल्कुल कसौटी पे सही उतरती थी वो। तो उन चीज़ों को मैंने खुद पे लागू किया पहले, फिर मैंने अपने परिवार पे लागू किया उनको। तो परिवर्तन से जो पहले की आपकी विचारधारा थी, वो कैसी विचारधारा थी, उसके बारे में ज़रा बताइए। पहले की विचारधारा की बात कर रहे हो शिव कुमार जी आप? अगर मैं उसको मैं खुल करके बताऊं तो आज मैं खुद उस पे मैं हंसता हूँ। मैं इतना अंधविश्वास में और पाखंडवाद में इतना घुसा हुआ था। ये देखो कि मतलब मैं एक पढ़ा लिखा आदमी होकर के भी मैं बगैर वैज्ञानिक उसके चीज़ों को मैं मानते हुए आ रहा था। लेकिन अब मैं उन चीज़ों से बाहर निकल गया हूँ, तो मुझे इतनी संतुष्टि मिलती है कि वाकई में कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे बहुत तार्किक ज्ञान मिल गया। इस बात में पूरी सच्चाई है कि हमारे जो लोगों के पास ना जानकारी का अभाव है, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा जो है ना, वो ना तो टीवी में दिखाई जाती है, ना रेडियो में सुनाई जाती है, ना अखबारों में आती है, ना स्कूल में के अंदर पढ़ाई जाती। तो सोशल मीडिया जो आज का जो है हमारे लिए बहुत एक बड़ा यंत्र है, जिससे हमको हमारे लोगों को जानकारी मिल रही है, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग ज़्यादा जागरूक भी हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता इनके अंदर भी आई। तो दोनों विचारधारा के जो आप परिवर्तन आपने किया, जो पहले विचारधारा और आपकी विचारधारा, उसमें दोनों में अंतर आप थोड़ा बताइए, क्या अंतर है? शिव कुमार जी, पहले देखो हमारे जो है ना जितनी भी हमारे महापुरुषों का जो इतिहास था ना, वो किसी ने दिखाया नहीं, ना किसी ने बताया। लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू हमारे यहाँ ना काफ़ी यूट्यूब पे चैनल आ गए हैं जो हमें जागरूक करने में लगे हुए हैं, जिसमें कलम युग चैनल है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक संदीप बौद्ध के नाम से है, वो भी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। दलित दस्तक है, काफ़ी हैं, अब तो बहुत हैं। तो जो आपने ये परिवर्तन जीवन में किया, तो ये परिवर्तन करने के बाद आपको जीवन में कुछ समस्या आई होंगी, तो उन समस्याओं के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। शिव कुमार जी, मुझे तो कोई समस्या आई नहीं है, और मैं तो मुझे तो बड़ी पश्चाताप इस चीज़ का है कि मैं जो जागरूक हुआ वो बहुत लेट हुआ। अगर बहुत पहले हो जाता तो
मैं अपनी जो मेरी जो युवा जो जनरेशन है, मैं उसको और जागरूक करता। अब मेरी जो मेरे परिवार में जो नई पीढ़ी आ रही है, मैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं डालता जा रहा हूँ। मैंने देखो अभी मेरे भाई की लड़की हुई, उसका मैंने उसका नाम रखा दीक्षा अम्बेडकर। ना मैंने उसका कोई वो करवाया कि भाई इसका नाम निकलवा, वो निकलवा, कुछ भी नहीं करवाया हमने। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे अगर घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो हमें उसका नाम भी स्वयं रखना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था कि लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो जो ये ब्राह्मण लोग थे, ये हमारे बच्चों के नाम भी अनाप शनाप रखा करते थे। अगर आप पहले के हमारे बुजुर्गों के नाम अगर देख लोगे तो नाम से ही जो है पता चल जाता कि तक ये किस उसके हैं। और नाम भी थोड़े अजीब अजीब से रखते थे, ढोलू और पता नहीं क्या क्या, खिचड़ू प्रसाद, ऐसे ऐसे नाम रखते थे। भिखारी लाल। तो आपने अपनी बेटी की शादी की थी बहुत दम से। तो जब आपने बेटी की शादी की तो आपके जो रिश्तेदार हैं और भी जो लोग हैं, तो उन लोगों ने थोड़ा विचार जताया होगा उसके बारे में, तो ये बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। शिव कुमार जी, सोशल मीडिया के थ्रू है ना आजकल सब लोग है ना जागरूक हो रहे हैं। कोई कम जागरूक हो रहा है, कोई ज़्यादा जागरूक हो रहा है। लेकिन जब हमने इस चीज़ को हम सामने लेके आए तो लोगों को अच्छा लगा। अब जिनको कम जानकारी का अभाव है तो वो थोड़ा क्या है कि उनको थोड़ा असहज महसूस हुआ। हाँ, ये बात भी है कि थोड़ा जानकारी जिसको है वो तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको नहीं है तो वो देखेगा, देख के उसके अंदर भी जो है विचारधारा चेंज होएगी। क्योंकि क्या होता है कि देखने से भी जो है लोगों के अंदर विचारधारा चेंज होती है। तो इसी तरीके से हमें अपनी विचारधारा को जो है लगातार फैलाने का प्रयास करना है। हमारे घर के अंदर अगर कुछ भी होता है, बच्चे का बर्थडे हो या कोई भी फंक्शन होता हो, वो हमें पूरा का पूरा जो है अपने धर्म रीति से करना चाहिए। क्योंकि धर्म को अगर बढ़ाना है तो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर ये करवा आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपकी जीवन संगनी है, उनका भी थोड़ा मैं परिचय जानना चाहूँगा। पहले अपना नाम और बता दीजिए। जी, मैं बलेश गौतम बोल रही हूँ, नई दिल्ली से, गांव गिटौनी। तो आप पहले भाई साहब ने बताया कि आप पहले जो शुक्रवार के व्रत करा करती थी और पूरी पाखंडी व्यवस्था में थी, तो ये सब आपको छोड़ के पहले वाली व्यवस्था से और अब के वाली व्यवस्था में, तो दोनों व्यवस्थाओं में से कौन सी व्यवस्था आपको अच्छी लगती है अभी? जी, मुझे तो ये बुद्ध धर्म की वो अच्छी लगी। इसी को मैं मानती हूँ, इसी में मैं चलती हूँ और लोगों से भी, अपनी दार जेठानी से भी, भाई बहनों से भी, सबसे यही कहती हूँ, एक बुद्ध धर्म अपना लो, उसी में तुम्हारी सुख शांति है। ये पाखंड पने में कुछ नहीं रखा। अब पहले मतलब जानकारी का अभाव था, तो इसी वजह से जो है हमारे घर की महिलाएं जो है पाखंड में लिप्त थी। लेकिन जैसे उनको जानकारी मिलती है, उनको समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोल देते हैं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला देते हैं कि भाई मैं सुधर जाऊंगा या मेरी बीवी नहीं सुधरेगी या मेरे बच्चे नहीं मानेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम प्रयास ही नहीं करते। जब हम प्रयास करेंगे, उनको समझाएंगे अच्छे तरीके से, तो वो समझेंगे। जिस तरह से वेदप्रकाश गौतम जी ने अपने परिवार को समझाया, अपने जीवन संगनी को समझाया। आज व्यवस्था ये है कि देखो, जो सनातनी धर्म की जो व्यवस्था है, जो उन्होंने महिलाओं को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र कर रखा है, तो आज उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक अपने पूरी उतार दी है। ना तो उनके मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर भरती है, ना चुटकी है, तो ये सारी व्यवस्थाएं छोड़ दी है। तो हमारी जो महिलाएं सुन रही हैं, तो उनसे भी हम अपील करेंगे कि ये हिंदूवादी व्यवस्था जो है, ये हिंदू तो एक शब्द दे दिया गया है, वैसे इसको सनातनी व्यवस्था कहते हैं। तो हिंदू तो अगर आप इसका सही तरह अगर आप इसका विश्लेषण करोगे तो ये गाली है। हाँ, ये एक हमने भी कहीं पढ़ा है कि जो हिंदू है वो एक फ़ारसी शब्द का, फ़ारसी जो है लैंग्वेज का शब्द है, तो उसको फ़ारसी में उसको जो हिंदू को गाली शब्द कहा जाता है। तो ये कि अपने आप को, ये मनवादी लोग अपने आप को तो हिंदू नहीं कहते, ये हम ही को हिंदू कहते हैं। अपने आप को तो ये ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य, ये अपना आप को ये कहते हैं। हमारे ऊपर हिंदूवादी व्यवस्था को थोपी हुई इन लोगों ने। तो हमें, जो हमारे बाबा साहब ने और हमारे महापुरुषों ने हमारा जो इतना संघर्ष करके हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो हम उस व्यवस्था को छोड़ के दूसरी व्यवस्था को ढोने में लगे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी, जैसे वेद प्रकाश गौतम जी ने अपने परिवार को समझा दिया और मैंने भी अपने परिवार को समझा कि हम बौद्ध रीति से ही सारा कार्यक्रम करते हैं और बाबा साहब की चादर घर घर फैलाने का काम कर रहे हैं।
तो आप लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी बाबा साहब की विचारधारा को अपना कर, क्योंकि ये वो अमृत है एक तरह का। वैसे तो इसमें विष और अमृत का कुछ नहीं है, लेकिन जब डिक्शनरी में शब्द ऐसे दे रखे हैं तो उनको यूज़ भी करना पड़ेगा। बाबा साहब की विचारधारा एक अमृत का काम करती है। कहते हैं ना कि जिस गांव के अंदर बरसात नहीं होती है वहाँ की जो है फसलें बर्बाद हो जाती है, और जिस घर में बाबा साहब की और महापुरुषों की विचारधारा नहीं होती है वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती है। तो हमें अपनी नस्लों को बर्बाद होने से बचाने के लिए बाबा साहब की विचारधारा को जो है अपनाना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ वेद प्रकाश गौतम जी का और उनकी जीवन संगनी का। कलम न्यूज़ पर आकर उन्होंने अपने विचार रखे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी श्रोताओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं कलम न्यूज़ चैनल। मैं वेद प्रकाश गौतम और मेरी जीवन संगनी बलेश गौतम। जी मैं बलेश बोल रही हूँ, दिल्ली से, गांव गिटौनी। मेरा नाम बलेश गौतम है। मेरी जीवन संगनी पहले बहुत दम से पहले पूरी तरह पाखंडवाद में लिप्त थी। 2 साल से इनके अंदर इतनी चेंजिंग आ गई है कि इन्होंने सारी कुरीतियों को और पाखंडवाद को लात मार दी है। तो इसके बारे में देखो, मैं पहले पाखंडपने में बुरी तरह से फंसी हुई थी। कभी शुक्रवार, कभी बृहस्पतिवार, कभी सोमवार, इतने व्रत करती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से बुद्ध धर्म अपनाया तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बुद्ध भगवान के। कुछ लोगों की सोच ये है कि बौद्ध जो धम्म है ये कोई मतलब धर्म नहीं है, ये धम्म है, बौद्ध धम्म, बौद्ध का मार्ग। और ये कोई बाहर का नहीं है, ये अपने देश का है, अपनी पुरानी संस्कृति है। तो मैं अपनी जीवन संगनी से ये पूछना चाहता हूँ कि पहले की उसमें और अब की उसमें उनको क्या मतलब असमानता दिखाई दे रही है। देखो जी, पहले उसमें और अब के उसमें बहुत अंतर है। पहले मैं पाखंडपने में फंसी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। जब से बुद्ध धर्म अपनाया है तब से मैं बहुत, मेरे अंदर बदलाव आया है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी दौर जेठानी, माँ, बहन जो भी मेरे से कहती है तूने सारा कुछ उतार के रख दिया, ये क्या कर रखा है, तू श्रृंगार नहीं करती तो वो नहीं करती। अरे जब जीते जागते श्रृंगार मेरे सामने है तो इस श्रृंगार से क्या होएगा? मन में शांति होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये पाखंडपने की सब बातें हैं। पहले ये हमारे हाथ में, पैर में, गले में, ये सब हमारे अंदर बेलियां डरी हुई हैं, रुकावट है ये सब, ऐसी कुछ नहीं है। जब जीता जागता आदमी मेरे सामने है तो इससे क्या होएगा? मैं तो उनको भी यही शिक्षा देती हूँ, एक तुम भी बुद्ध धर्म अपनाओ, ये पाखंडपने ये सब छोड़ दो। मैं भी इनसे, मेरा भी कहना इनसे यही है कि आप जो पहले जो श्रृंगार करती थी वो किसके लिए करती थी? दुनिया को दिखाने के लिए करती थी या मेरे लिए करती थी? लेकिन अब इस चीज़ का एहसास इनको अब हुआ है। जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई इस चीज़ में वो नहीं है, तो इनको क्या ऐतराज़ होगा फिर? दुनिया चाहे कुछ भी कहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया तो कहने के लिए ही बनाई है, कहने दो, जो मेरा मन कहता है मैं वो करूँगी। मैंने बुद्ध धर्म अपनाया था। हम देखो श्रोताओं, हम क्या है कि हम बुद्धि से चलने वाले आदमी हैं, वैज्ञानिक कसौटी पे सही जो चीज़ लगती है उसको मानने वाले आदमी हैं। ये नहीं है कि पहले से जो होती आ रही है। पहले से तो अगर आप इस चीज़ को आप देखोगे तो हमारे जो पूर्वज क्या करते थे, आप दिमाग से सोचो वो क्या करते थे कि हम भी उसी चीज़ को हम भी करते रहें अभी। तो मेरा सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बौद्ध धर्म पे चलिए, वैज्ञानिक सोच पे चलिए और पाखंडवाद से दूर रहिए।